बरसात की वो रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। आसमान में बादल ऐसे घिरे थे जैसे किसी ने चांद को कैद कर लिया हो। घने जंगल के बीचों बीच खड़ी थी काली हवेली, एक ऐसी जगह जिसके बारे में गांव वाले कहते थे जो एक बार अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। आरव एक यूट्यूबर था। उसका चैनल हॉरर स्टोरीज और एक्सप्लोरेशन पर आधारित था। व्यूज कम हो रहे थे और उसे कुछ अलग करना था। जब उसे काली हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय कर लिया, आज रात यही शूटिंग होगी। गांव वालों ने बहुत रोका। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, सूरज ढलने के बाद उस हवेली की दीवारें सांस लेने लगती हैं। आरव मुस्कुराया, सब वहम है माँ, डर से ही तो व्यूज आते हैं। हवेली के अंदर रात के ठीक 11 बजे आरव कैमरा लेकर हवेली के गेट पर पहुंचा। गेट अपने आप चर्रा की आवाज के साथ खुल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, तू आ गया। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। हवेली के अंदर धूल, टूटे झूमर और दीवारों पर अजीब सी खरोंचें थी जैसे किसी ने नाखूनों से लिखा हो। कैमरे की लाइट बार बार झपक रही थी। अचानक धप, ऊपर से कुछ गिरा। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो कमरा, ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही आरव आईने के सामने गया, उसने देखा आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि उसके अपने होंठ स्थिर थे। ये कैसे? उसका गला सूख गया। आईने से आवाज आई, तूने मुझे बुलाया है। अचानक आईने से काला धुआं निकला और पूरे कमरे में फैल गया। आरव जमीन पर गिर पड़ा। सच्चाई, उसे याद आया गांव की कहानी। सालों पहले इस हवेली में एक औरत रहती थी जिसने अपने परिवार की हत्या कर दी थी। मरते समय उसने कहा था, जो मुझे देखने आएगा वो मेरी जगह लेगा। आरव चिल्लाया, नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। आईने में अब उसकी जगह वो औरत खड़ी थी, लंबे उलझे बाल, खून से सनी आंखें। वो हंसी, अब तू इस हवेली का हिस्सा है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के अंदर से किसी कैमरे की रेड लाइट जल रही थी। आरव का चैनल अपलोड हुआ, काली हवेली अंतिम वीडियो के आखिरी सेकंड में आरव कैमरे की ओर देखता है और उसकी आवाज नहीं, किसी और की हंसी सुनाई देती है। और कमेंट्स में लिखा था, ये तो एक्टिंग लग रही है। लेकिन गांव वाले जानते थे, अब हवेली अकेली नहीं थी।